गन लाइसेंस स्कैम। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कल पूरे दिन छापेमारी की। हस्ब मामूल पहले भी एक बार छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स को लेकर कहा गया था कि उनके घरों पर छापेमारी हुई है, लेकिन शाम तक सीबीआई ने उस दिन भी कोई डिटेल नहीं दी कि कौन कौन ऑफिसर हैं। एक दो ऑफिसर्स हैं जिनके नाम एकदम से पब्लिक हुए। एक तो उस समय शाहिद इकबाल चौधरी का नाम पब्लिक हुआ था, जिनके घर में छापेमारी हुई थी। उनके भटिंडी निवास पर भी छापेमारी हुई थी और उनके श्रीनगर में जो उनका ऑफिशियल निवास है वहाँ पर छापेमारी हुई थी। कल भी अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मानी जाए तो 41 लोकेशंस पर 8 डिस्ट्रिक्टों में छापेमारी हुई है। 5 जम्मू में, 3 कश्मीर में, उसके अलावा लद्दाख, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी हुई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कल का था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पूर्व एडवाइज़र बशीर अहमद खान, उनके घर पर छापेमारी। वो पूरा दिन कल खबरों में बने रहे और लगभग हर सर्कल में बात यही चल रही थी कि आखिरकार क्या बनी, क्या वजह हुई कि एक ब्लू आइड बॉय जिसको डीओपीटी ने कोर्ट के सामने डिफेंड ही नहीं किया था, बल्कि डीओपीटी ने कोर्ट के सामने एक एफिडेविट में यहाँ तक कह दिया था कि इस इंटेग्रिटी वाला ऑफिसर, इस काबिलियत वाला ऑफिसर और इस काबिलियत वाले ऑफिसर को रिटायर करना और इसकी जो सर्विसेज हमें लेनी चाहिए, अगर हम वो नहीं लेते हैं तो उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को होगा। तो वो एक मामला बशीर अहमद खान का बना था और जब उन्हें एक्सटेंशन 1 साल का मिला था, तो सिर्फ एक्सटेंशन ही 1 साल का नहीं मिला। एक्सटेंशन के बाद जो है पहले तो एक्सटेंशन मिला, एक्सटेंशन मिलने के बाद दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एडवाइज़र बना दिया गया। पिछले महीने यूनियन होम मिनिस्ट्री ने बशीर खान को रिलीव किया और ये कहा भी अपने रिलीविंग लेटर में कि गन लाइसेंस स्कैम में इनका नाम आया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो हम इन्हें रिलीव करते हैं। खान जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, बाद में उन्हें आईएएस में इंडक्ट किया गया था। खान का बुलबुल बाग श्रीनगर में जो घर है वहाँ पर तलाशी अभियान हुआ और सीबीआई ने वहाँ से इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकवर किए हैं। कई घंटों तक रेड चलती रही। प्रोब के दौरान सीबीआई ये कहती है कि उनके पास एविडेंस है जो ये सजेस्ट करता है कि बशीर अहमद खान ने भी अपने दौर में, जब वो डिप्टी कमिश्नर अलग अलग जगहों पर रहे, गन लाइसेंसेस इशू किए हैं और बहुत भारी मात्रा में गन लाइसेंसेस इन्होंने इशू किए हैं। खान के अलावा कल कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति, कमिश्नर सेक्रेटरी पीएचई एम राजू के घर पर भी छापेमारी की। 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं एम राजू, वो डिप्टी कमिश्नर करगिल थे उस पीरियड में जिस पीरियड में सीबीआई प्रोब कर रही है। उसके अलावा कल सीबीआई ने प्रसन्ना रामास्वामी जी, जो आईएएस ऑफिसर 2010 बैच के हैं और इस समय डायरेक्टर सेंसस हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सज्जाद अहमद खान, जो पुंछ के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई। उसके अलावा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स निसार अहमद वानी, एमएच मलिक, फारूक खान भी रिटायर हो चुके हैं और बशीर अहमद, इनके घरों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की। संजय पुरी जो राजौरी में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे, इनके घर पर भी छापेमारी हुई है। रेड्स जो हैं वो जम्मू में, डोडा में, राजौरी, किश्तवाड़, रामबन डिस्ट्रिक्ट में और जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुल्ला, इन 3 डिस्ट्रिक्टों में। इसके अलावा सीबीआई की टीम्स ने लेह, लद्दाख में, नई दिल्ली, भिंड मध्य प्रदेश में, वहाँ पर भी छापेमारी की है। और उसके बाद शाम को जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सीबीआई ने जारी किया, उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में सीबीआई ने ये कहा कि उन्होंने 14 पब्लिक सर्वेंट्स के घरों पर छापेमारी की है, जिसमें एक्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, डीआईओज हैं, क्लर्क्स हैं और 41 लोकेशंस हैं, जिन 41 लोकेशंस पर छापेमारी हुई गन लाइसेंस स्कैम को लेकर। ये भी कहा गया कि कई घरों पर भी छापेमारी की गई। बहुत सारे और प्रीमाइसेस हैं, 10 लगभग कोई गन हाउस वाले हैं, गन डीलर्स हैं, जिनके यहाँ छापेमारी हुई। 5 प्राइवेट लोग हैं, उनके यहाँ छापेमारी हुई, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये मिडलमैन है, एजेंट है। पूरे दिन में कल उनके घरों पर भी पड़ताल हुई। सीबीआई ने कहा है कि उन्होंने इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, आर्म्स लाइसेंस इशू जिस पर किए गए हैं, बेनिफिशरीज़ के नाम, एफडीआरस
और उसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सेल प्रोसीड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लॉकर कीज़, डायरी जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उसके अलावा आर्म्स लाइसेंस के रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, कैश और कुछ पुरानी करेंसी, ये सब कुछ कल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी पड़ताल के दौरान, अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि कुछ गन डीलर्स हैं जिन गन डीलर्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ मिलकर इलीगल आर्म्स लाइसेंसेस इशू किए थे। सीबीआई ने इस मामले में 2 केसेस रजिस्टर किए हैं। एक तो 2 एफआईआर हैं, एक एफआईआर नंबर 18 ऑफ 2018 जो 17 मई 2018 को रजिस्टर की गई थी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर में, और दूसरी एफआईआर थी एफआईआर नंबर 11 ऑफ 2018 जो 17 मई 2018 को विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू में रजिस्टर की गई। इल्ज़ाम यही है कि 2012 से लेकर 2016 तक के पीरियड में बल्क में आर्म्स लाइसेंसेस जो हैं वो इशू किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि लगभग 2.78 लाख के करीब गन लाइसेंसेस जो हैं नॉन एंटाइटल्ड लोगों को इशू किए गए हैं। और सीबीआई ने 22 डिस्ट्रिक्टों से बहुत सारा एविडेंस भी कलेक्ट किया है, जो एविडेंस इस आर्म्स लाइसेंस के इस सारे मामले के साथ जुड़ा हुआ है। बानिहाल तहसील रामबन डिस्ट्रिक्ट में सीबीआई ने बहुत सारे गन लाइसेंसेस को एग्जामिन किया, लाइसेंस होल्डरों को बुलाया, उन लोगों को बुलाया जिनके पास गन लाइसेंसेस थे, उन गन लाइसेंसेस को चेक किया, गन लाइसेंसेस को देखा कि क्या गन लाइसेंसेस जो हैं वो प्रॉपर प्रोसीजर के तहत इशू किए गए हैं या गन लाइसेंसेस जो हैं प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर ही इशू किए गए हैं। जम्मू में सीबीआई ने विजय कुमार बरनई में हैं, एसके आर्म्स हाउस बरनई में वो काम करते हैं, जिसके मालिक सुशील कुमार हैं, उनके घर पर भी रेड किया। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिचौलिए थे। उसे सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे लेने के बाद उनको जाने दिया गया। इससे पहले 24 जुलाई को सीबीआई ने 40 जगह पर रेड किया था, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियान, राजौरी, डोडा, पुलवामा और अन्य कई और डिस्ट्रिक्टों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं उनके घरों पर छापेमारी की थी। और ये लगभग कोई 2 लाख के करीब आर्म्स लाइसेंसेस हैं, जिन 2 लाख आर्म लाइसेंसेस के मामले में ये सारी छापेमारी हो रही है। राजस्थान एटीएस ने इस स्कैंडल को 2017 में अनर्थ किया था और 50 लोगों को इलीगल आर्म्स लाइसेंसेस इशू करने के मामले में गिरफ्तार भी किया था। और एटीएस के मुताबिक 3000 परमिट जो हैं वो आर्मी पर्सनल को दिए गए हैं। एटीएस की इन फाइंडिंग्स के अलावा जम्मू कश्मीर के उस समय के गवर्नर एन वोहरा ने मामला सीबीआई के हवाले किया था। मामला कल बसीर खान के अलावा एम राजू के यहाँ भी रेड हुआ है और अन्य कुछ और ऑफिसर्स के यहाँ रेड हुआ है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आर्म्स लाइसेंसेस का मामला इतना सीधा मामला नहीं है, बल्कि बड़ा पेचीदा मामला है। पेचीदा मामला इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने बहुत भारी मात्रा में आर्म्स लाइसेंसेस जो हैं जम्मू कश्मीर के जो लोग जो निवासी नहीं हैं, जो जम्मू कश्मीर में कभी रहे नहीं हैं, उन लोगों को ये आर्म्स लाइसेंसेस इशू किए हैं। ये आर्म्स लाइसेंसेस का मामला तूल तब पकड़ा जब कई क्रिमिनल्स से दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में और राजस्थान में लाइसेंसेस जो है वो रिकवर किए गए। जब लाइसेंस की पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि ये लाइसेंस या तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, या उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, या बारामूला से इशू हुआ है, या कुपवाड़ा से इशू हुआ है, या किश्तवाड़ से इशू हुआ है, या राजौरी या पुंछ से इशू हुआ है। आर्म्स लाइसेंसेस के मामले में ये भी पड़ताल में सीबीआई को पता चला कि बहुत सारे फौज के ऐसे जवान हैं जिनकी यूनिट पोस्टेड अगर जम्मू में थी, आर्म्स लाइसेंस जो है उनका राजौरी से बना। यूनिट पोस्टेड जो थी वो जम्मू कश्मीर के बाहर थी, आसाम में थी, कहीं और थी। आर्म्स लाइसेंस जो है वो रामबन से बना, किश्तवाड़ से बना। इन सब चीजों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी परेशान किया और अलग अलग जांच एजेंसियों को भी परेशान किया कि अगर इतनी भारी मात्रा में ये लाइसेंस इशू किए गए हैं तो इशू कैसे किए गए हैं। बाद में पता चला कि मोडस ऑपरेंडी ये था कि 15,000 रुपये में लाइसेंस बनता था, जिस 15,000 में से 5,000 रुपया जो है वो उस व्यक्ति को दिया जाता जो लाइसेंस पर दस्तखत करता, 2,000 रुपये उसमें क्लर्क के हुआ करते थे और बाकी सारी गाड़ी कमाई जो है वो उस आदमी की होती थी जो लाइसेंस बनवाता था। ये सारी प्रक्रिया थी। इसीलिए इस आर्म्स लाइसेंसेस के मामले को बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ लिया गया, क्योंकि मालूम ये पड़ा
कि शुरुआती जांच में तो ये लगा था कि शायद ये कुछ लाखों का मामला है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये 200-300 करोड़ का मामला है और इसमें लगभग 200 से 300 करोड़ रुपया जो है उसका लेन देन हुआ है और वो 200 से 300 करोड़ रुपया दिया गया है आर्म्स लाइसेंसेस को बनवाने के लिए। आप खुद हिसाब लगाइए, 2,78,000 लाइसेंस 4 साल के पीरियड में इशू होना साफ तौर पर यह दर्शाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई होंगी और किस तरीके से आर्म्स लाइसेंसेस गलत हाथों में पहुंचे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आर्म्स लाइसेंसेस को लेकर ये बात भी सब जानते हैं कि बहुत सारे डीलर्स ऐसे थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर से निकलना और देश के अलग अलग भागों में जाना, आसाम चले जाना, मध्य प्रदेश चले जाना, वेस्ट बंगाल चले जाना या किसी और प्रदेश में चले जाना, वहां से डॉक्यूमेंट्स लाना और उसके बाद गन लाइसेंसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बनवाना। सिर्फ लाइसेंस ही नहीं बल्कि बंदूक भी जम्मू कश्मीर से इशू हुआ करती थी। तो ये सारे का सारा मामला बन चुका है, ये सारे का सारा मामला हो चुका है और इसमें डिप्टी कमिश्नर्स की इन्वॉल्वमेंट थी और ये सारा पैसा डिप्टी कमिश्नर्स को मिलता था, ऐसे इल्जाम लगे हैं। अब हकीकत क्या है उसके ऊपर से पर्दा सीबीआई ने उठाना है। 41 जगह पर कल जो है वो छापेमारी हुई है, 14 आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर छापेमारी हुई है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सीबीआई आर्म्स लाइसेंसेस के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो हैरान करने वाली है वो ये है कि पीरियड 2012 से 16 तक का ही क्यों लिया गया है। अगर बसीर अहमद खान का नाम इस गन लाइसेंस स्कैम में आया है तो क्या 2012 से पहले ये लाइसेंस इशू नहीं हुए हैं? इस पीरियड को चिन्हित करना और इसी पीरियड को इन्वेस्टिगेट करना, इस पर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि सीबीआई सिर्फ 2012 से 16 तक के पीरियड तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि 2012 से पहले वाले पीरियड को भी इन्वेस्टिगेट करेगी ताकि मालूम पड़े कि इस गन लाइसेंस स्कैम की डेप्थ कितनी है, यानी कितना बड़ा स्कैम है ये और कितने और लोग हैं जो इस गन लाइसेंस स्कैम में इन्वॉल्व हैं।